चांदी में एक बड़ी रैली, रिकॉर्ड रैली और फिर उसके बाद तेज गिरावट, फिर दायरे में कारोबार। आखिर चांदी में हो क्या रहा है? क्या दुनिया में सिल्वर क्राइसिस तो नहीं है? मिडिल ईस्ट का तनाव, इंडिया में बढ़ती डिमांड और क्या सच में ग्लोबल सिल्वर क्राइसिस शुरू हो चुका है? आज हम डेटा, जियोपॉलिटिक्स और डिमांड सप्लाई के खेल को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि क्या सिल्वर में अभी असली बुल रन बाकी है या ये सिर्फ स्पेकुलेटिव बबल ही है। पहले ग्लोबल पिक्चर समझते हैं। मिडिल ईस्ट टेंशंस, उससे शिपिंग रिस्क और एनर्जी कॉस्ट स्पाइक। फिर सप्लाई चेन डिसरप्शंस, माइनिंग आउटपुट ग्रोथ स्टैग्नेंट, न्यू माइंस कम। सप्लाई स्टेबल नहीं लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही है और यही मिसमैच धीरे धीरे क्राइसिस में बदल रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे, सिल्वर स्टॉक्स के। दुनिया के बड़े एक्सचेंज कॉमेक्स, एलबीएमए की इन्वेंट्री लगातार कम हो रही है। फिजिकल सिल्वर सप्लाई टाइट हो रही है। पेपर वर्सेस फिजिकल गैप बढ़ता जा रहा है। यानी मार्केट में सिल्वर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल डिलीवरी के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि एनालिस्ट इसे स्ट्रक्चरल डेफिसिट का नाम दे रहे हैं। ये टेम्पररी शॉर्टेज नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया की, जो इस पूरी स्टोरी का बिगेस्ट ड्राइवर बन चुका है। इंडिया की सिल्वर डिमांड 3 कारणों से एक्सप्लोड हो रही है। पहला, सोलर बूम। सोलर पैनल में हेवी सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया रिन्यूएबल पुश जिस तरह से चल रहा है उस वजह से भी चांदी की मैसिव डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है उसका भी फायदा सिल्वर को मिल रहा है। फिर बात आती है चिप्स की, सर्किट्स की, बैटरीज के लिए सिल्वर एक क्रिटिकल मेटल है। तो इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी डिमांड के अलावा ये सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां से सिल्वर की डिमांड निकल के आ रही है। ऊपर से गोल्ड एक्सपेंसिव हो चुका है तो बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नतीजा, इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, ग्लोबल प्राइस ड्राइवर और ग्लोबल प्राइस डिस्कवरी का हब बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये रैली जेन्युइन है? क्या ये रैली रियल है या सिर्फ स्पेकुलेशन? रियल शॉर्टेज के भी संकेत हैं। एक्सचेंज इन्वेंट्रीज में गिरावट है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड है, फिजिकल प्रीमियम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्पेकुलेशन के संकेत हैं? कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, फ्यूचर्स मार्केट की एक्टिविटीज, रिटेल फ्रेंजीनेस, क्या ये स्पेकुलेशंस के संकेत हैं? इस बार की कहानी अलग है। यह सिर्फ ट्रेडिंग रैली नहीं है बल्कि फंडामेंटल डिमांड ड्रिवन मूव है। अब आगे क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म की बात करें तो वोलेटिलिटी हाई रहेगी, जियोपॉलिटिकल न्यूज से शार्प मूव्स भी दिखेंगे। लॉन्ग टर्म की स्टोरी की बात करें तो स्ट्रक्चरल डेफिसिट और बुलिश ट्रेंड यहां पर बना रहेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड लॉन्ग टर्म में लगातार सपोर्ट देगा। लेकिन इन सब के बावजूद रिस्क क्या है? तो चांदी के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क है, अगर ग्लोबल स्लो डाउन, अगर मंदी आती है तो डिमांड में तेजी से गिरावट आएगी। लेकिन सिल्वर अब सिर्फ प्रेशियस मेटल्स नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट एसेट बन चुका है। मिडिल ईस्ट टेंशंस, इंडिया डिमांड और साथ साथ इन दोनों के जो पावरफुल कॉम्बिनेशन है वो चांदी के लिए एक बड़ा ड्राइवर है, जो आने वाले समय में सिल्वर को वापस से नई ऊंचाई पर लेकर जा सकता है। लेकिन याद रखें, हर रैली में करेक्शन भी आता है, इसलिए स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करें। अगर आपको ऐसे डीप कमोडिटी एनालिसिस पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर इस तरह की स्टोरी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बताइए आप सिल्वर में निवेश कर रहे हैं या नहीं।